दोस्तों, अगर आप भारतीय रेल ड्राइवर बनना चाहते हैं या फिर ये जानना चाहते हैं कि भारतीय रेल ड्राइवर कैसे बनते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है कि रेल ड्राइवर बनने के लिए कितनी पढ़ाई की ज़रूरत पड़ती है, इसकी परीक्षा का सिलेबस क्या होता है, कौन कौन सी टेस्ट लिए जाते हैं, ट्रेनिंग में क्या होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है, उम्र सीमा कितनी होती है और सैलरी कितनी मिलती है। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ घंटी वाले बटन को भी दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आगे कोई भी वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो तो आपको जानकारी मिल सके। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ट्रेन ड्राइवर कहें या फिर लोको पायलट, दोनों का पद एक ही होता है। दोस्तों, भारतीय रेल में नौकरी करने के लिए सबसे पहली चीज़ आपका भारतीय नागरिक होना आवश्यक है। इसके बाद ही आप भारतीय रेल में नौकरी कर सकते हैं। आपकी आयु कम से कम 18 वर्ष और अधिक से अधिक 30 वर्ष होना चाहिए। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आपको किसी सरकारी बोर्ड से कम 10वीं पास का सर्टिफिकेट और 2 वर्ष का ITI या पॉलिटेक्निक डिप्लोमा होना चाहिए। अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है तो आप भारतीय रेलवे में ट्रेन ड्राइवर का फॉर्म भर सकते हैं। भारतीय रेलवे के द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा में सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, गणित, करेंट अफेयर्स और तार्किक आदि से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। वैसे ज़्यादातर परीक्षाओं में देखा गया है कि ज़्यादातर प्रश्न सामान्य ज्ञान से जुड़े होते हैं। ऐसे में आपको इस परीक्षा में पास होने के लिए सामान्य ज्ञान का अभ्यास कर लेना चाहिए। बाजार में ऐसी बहुत किताबें मिल जाती हैं जिनमें बताया गया होता है कि रेलवे में कौन कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं। इस परीक्षा में कुल 120 प्रश्न होते हैं जिन्हें सॉल्व करने के लिए 90 मिनट का समय निर्धारित किया जाता है। आपको बता दें कि इस परीक्षा में निगेटिव मार्किंग का प्रावधान भी लागू होता है। इसका मतलब यह हुआ कि एक गलत उत्तर देने पर 1/4 अंक काट दिए जाते हैं। दोस्तों, पहला एग्ज़ाम पास करने के बाद आपका साइको टेस्ट होता है। इस टेस्ट में भी लिखित परीक्षा होती है जिससे यह जानने की कोशिश की जाती है कि आप दिमागी तौर पर कितने तंदुरुस्त हैं। इससे यह पता चल जाता है कि आप कितनी जल्दी सही फैसला ले सकते हैं। अगर आप ऐसे प्रश्नों का पहले से अभ्यास करते हैं तो आप बहुत आसानी से इस टेस्ट में पास हो सकते हैं। पहले और दूसरे एग्ज़ाम में पास होने के बाद आपका मेडिकल टेस्ट होता है। इस टेस्ट में ज़्यादातर ध्यान आपकी आँखों में दिया जाता है क्योंकि किसी ट्रेन ड्राइवर के लिए उसकी आँखें ठीक होना ज़रूरी होता है। इसके बाद आपके डॉक्यूमेंट की जांच की जाती है। इसके साथ ही ये भी पता किया जाता है कि आपके पास पूरे डॉक्यूमेंट है या नहीं। इसमें आधार कार्ड, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र, सिग्नेचर और फोटो आदि की जाँच की जाती है। कुछ परीक्षाओं में यह डॉक्यूमेंट पहले ही ले लिए जाते हैं। यदि आपके डॉक्यूमेंट सही पाए जाते हैं तो आपको ट्रेन ड्राइवर बनने की ट्रेनिंग दी जाती है। इस ट्रेनिंग में आपको ट्रेन की सभी जानकारियों से अवगत कराया जाता है। ट्रेनिंग में आप सहायक लोको पायलट बनते हैं। जब आपकी ट्रेनिंग पूरी हो जाती है तो आपको सबसे पहले मालगाड़ी चलाने के लिए दी जाती है। जब आप मालगाड़ी चलाने में परफेक्ट हो जाते हैं तो इसके बाद आपको पैसेंजर ट्रेन चलाने की नौकरी दी जाती है। शुरुआत में आपको सहायक लोको पायलट बनाया जाता है जिसमें आप पहले से मौजूद मुख्य ट्रेन ड्राइवर के साथ ट्रेन चलाते हैं। सहायक लोको पायलट की सैलरी 5,000 से 20,000 तक होती है। कुछ अतिरिक्त आय को मिलाकर इनकी सैलरी 30,000 से अधिक हो जाती है। जैसे जैसे आपका अनुभव बढ़ जाएगा आपकी सैलरी भी बढ़ती जाती है। जहां तक सीनियर ट्रेन ड्राइवर की बात करें तो इनकी सैलरी 55,000 से अधिक होती है। इसके अलावा अलग अलग रूट पर सैलरी भी अलग अलग होती है। दोस्तों, अगर आप भारतीय रेलवे की ट्रेन चलाना चाहते हैं यानी इसमें नौकरी पाना चाहते हैं तो आपको इससे जुड़ी किताबें पढ़कर इसकी तैयारी अभी से शुरू कर देना चाहिए। तो दोस्तों, जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक पर शेयर ज़रूर करना।